पश्चिम से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों का असर उत्तर भारत के पहाड़ों पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भी अनुमान के अनुसार यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे रहे थे और उन बादलों से कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में और साथ ही साथ हिमाचल तथा उत्तराखंड के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर बहुत लाइट रेन या बूंदाबांदी या हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बहुत रेयर रही है ये गतिविधि। और इधर देख सकते हैं आप, पश्चिम से कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, इन तीनों जो आसपास के छोटे समुद्री क्षेत्र हैं, इन भागों से उठने वाले मॉइस्चर उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है भारत पर सीधे तौर पर नहीं पड़ रहा है। और डब्ल्यूडी जो आगे अभी फिलहाल एक गुजर रहा है वो भारत के उत्तरी इलाकों से है और इसका इम्पैक्ट ना तो ये बहुत प्रभावी है और ना ही इसका इम्पैक्ट भारत के पर्वतीय इलाकों पर बहुत ज्यादा दिखने वाला है। लेकिन कई हिस्सों पर इस समय कोहरा जो मॉइस्चर पहुंचा हुआ है, उसके चलते कई जगहों पर कोहरा देखने को मिल रहा है और इधर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर थोड़ा बहुत मध्य और दक्षिणी भारत के राज्यों पर दिखाई दे रहा है। यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के ऊपर कुछ बादल आज भी रहे हैं और अनुमान यह है कि कल भी यानी 3 जनवरी को भी बादल देखने को मिल सकते हैं। तो आइए समझते हैं 3 जनवरी को कोहरा कहां रहेगा और कहां पर शीतलहर चलने या बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। अगर हम फॉग के प्रोजेक्शन की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3 जनवरी 2023 के दिन अनुमान यह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ गंगा का मैदानी बेल्ट जो है वो पूरा घने कोहरे से घिरा रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, उड़ीसा के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से हो सकते हैं शामिल। इसमें देखिए किस तरह से घना कोहरा रहेगा और इस कोहरे के चलते ट्रैफिक पर बहुत असर पड़ सकता है बहुत हद तक। साथ ही साथ जिस तरह की कोल्ड डे कंडीशन हमें आज देखने को मिली है और उसी तरह की संभावना हमें 3 जनवरी के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा सा लोअर ट्रोपोस्फियर में है। लोअर ट्रोपोस्फियर में मॉइस्चर होने की वजह से और नीचे से ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने की वजह से इन भागों में कोहरा घना हो रहा है और ये कंडीशन अनुमान है कि 3 जनवरी को काफी अच्छी बनी रहेगी। तो 3 जनवरी को कोल्ड वेव, कोल्ड डे और कोहरा, ये तीनों चीजें यहाँ पर गंगा के मैदानी इलाकों के साथ साथ पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लगातार जारी रह सकता है। और अब मैं बताता हूं आपको कहां पर बारिश होने की संभावना है और कहां पर शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट होने की संभावना है। ये हम सभी जानते हैं कि इस बार अक्टूबर के बाद, अक्टूबर में अपेक्षा से ज्यादा बर्फबारी और बारिश हो गई थी पर्वतीय हिस्सों में, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीनों में कमी रही है। और इसके बावजूद जब पहाड़ों से होकर के हवाएं ठंडी ठंडी नीचे पहुंचती हैं तो इनके चलते कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन कई जगहों पर पैदा हो जाती है और वही कंडीशन हमें देखने को मिलेगी अमृतसर से लेकर पंजाब के तमाम शहरों में और साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी भागों में। चुरू में आज 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 3 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान रहा अमृतसर में और इसी तरह का तापमान अजमेर, जयपुर तक रिकॉर्ड किया गया। यानी कि राजस्थान का उत्तरी हिस्सा मध्य से लेकर लगातार इन हवाओं की चपेट में है। और अगले 24 घंटों के लिए भी अनुमान यह है कि पंजाब का पूरा हिस्सा और हरियाणा के ज्यादातर इलाके, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान का ये वाला जो बेल्ट है, ये उत्तरी हवाओं की गिरफ्त में रहेगा और इसी वजह से साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एडजॉइनिंग वेस्ट उत्तर प्रदेश यानी मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, आगरा के बीच इन सभी भागों में, इन सभी शहरों में तापमान में गिरावट होगी, कोल्ड वेव चलेगी और कोहरा घना होने के चलते जब धूप का असर नहीं दिखेगा तो जाहिर है कि दिन का तापमान भी यानी दिन में भी टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, तो कोल्ड डे कंडीशन यहां पर बन सकती है। पर्वतीय इलाकों में फिलहाल बर्फबारी या बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहां पर कोल्ड वेव उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रहेगी और इन भागों में भी कोहरा कुछ समय के लिए काफी घना हो सकता है और विजिबिलिटी यहां पर भी प्रभावित हो सकती है। और जैसा कि आपने फॉग के प्रोजेक्शन में देखा, अनुमान यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है यहां पश्चिम से लेकर पूरब तक का, इन सभी भागों में घना कोहरा रहेगा और घने कोहरे के चलते, क्योंकि इस तरह की कंडीशन है, लोअर ट्रोपोस्फियर में मॉइस्चर वाली हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी वाली, और नीचे से ठंडी हवाएं चल रही, ठंडी हवाएं तापमान को नीचे ला रही हैं और इधर से बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं वो कोहरे का कारण बन रही, मॉइस्चर ज्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ये कंडीशन यहाँ पर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर और साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, बस्ती, इन सभी भागों में इस तरह की कंडीशन बनी रहेगी। और इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी स्कैटर्ड प्लेसेस पर, यहाँ पर अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश से कम रहेगा कोहरा और कोहरा ठंडी भी कम रहेगी उत्तर प्रदेश की तुलना में, लेकिन यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना अगले 24 घंटों के लिए है। यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो ये हिस्सा है, इन भागों में आर्द्रता वाली हवाएं आने के कारण यहाँ कुछ इलाकों में बादल भी बन सकते हैं और ये बादल बहुत हाई होंगे,
हल्के होंगे, मूवमेंट रहेगा, धूप को रोकेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। इधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कोहरा यहाँ पर भी कई जगहों पर छा सकता है और सामान्य रूप से सर्दी यहाँ पर पड़ती रहेगी। कोई ज्यादा बदलाव, ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होगी। गुजरात पर भी उत्तर दिशा से हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं का असर हमने आज भी देखा है, कल भी इस तरह की हवाओं इस तरह का असर रहेगा। तो अनुमान यह है कि मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर ये जो हिस्सा है पूर्वी क्षेत्र, अहमदाबाद में भी तापमान गिरेगा, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में तमाम जगहों पर तापमान में भारी कमी हो सकती है। जिस तरह का ट्रेंड है, बहुत भारी कमी तो नहीं, लेकिन जो ट्रेंड था आज या कल, पिछले दिन, उसी तरह से कल आने वाले दिन में भी इस तरह का ट्रेंड रहेगा, यानी गिरावट का रुझान रहेगा। दक्षिण पूर्वी हिस्सों में वडोदरा, अहमदाबाद के नीचे गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में कोई ज्यादा चेंज वेदर में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हवाएं ठंडी ज्यादा नहीं पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों धीरे धीरे मध्य प्रदेश के ऊपर आर्द्रता बढ़ रही है और ये आर्द्रता वाली हवाएं भोपाल, उज्जैन और जबलपुर के बीच का जो ये वाला हिस्सा है, इस लाइन तक पहुंचने लगी हैं और इन हवाओं के चलते यहाँ पर थोड़े बादल दिखाई देंगे। अनुमान यह है कि 3 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 3 जनवरी को कुछ ऐसी बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दोनों राज्यों पर भी आर्द्रता वाली हवाएं चलेंगी, लेकिन यहाँ जो छत्तीसगढ़, ओडिशा के तटीय इलाकों पर जिस तरह के बादल बन रहे थे और थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल रही थी, अभी फिलहाल ऐसी बारिश की उम्मीदें नहीं है। क्लियर और ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन लाइट क्लाउड, बहुत हल्के क्लाउड यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं और कोल्ड वेव की कंडीशन फिलहाल यहाँ पर रहने की संभावना नहीं है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर धुंध और कोहरे जैसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोहरा के लिए जिस तरह की मौसमी स्थितियां अपेक्षित होती हैं, वैसी संभावना यहां पर फिलहाल नहीं नजर आ रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन भी प्रभावित होने वाला है और विदर्भ रीजन में जिस तरह की संभावना दिखाई दे रही है, उससे अनुमान मेरा यह है कि अगले 24 घंटों के बाद यहां पर कुछ इलाकों में, विदर्भ में नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल और यहां पर संभाजी नगर, साथ ही साथ जलगांव और नांदेड़, इन इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन ये 4 और 5 जनवरी को दिखाई दे रही स्थिति। इधर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में पूरी तरह ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे और कहीं के पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन में कोई ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। केरल और कर्नाटक के सभी जगहों पर और तेलंगाना, इन सभी भागों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी हवाओं का यहाँ पर लगातार प्रभाव बना रहेगा, जैसा कि पहले बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। लक्षद्वीप में भी ड्राई वेदर रहेगा। पुदुचेरी में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में होने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देश में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा और क्या कुछ बदलेगा अगले 3-4 दिनों के दौरान या फिर आने वाले समय में, इस पर मेरी नजर लगातार बनी है और स्टेट वाइज कई सारे स्टेट्स की बुलेटिन में डालता हूं, अपलोड करता हूं। उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में एमपी का डाल रखा है आज और छत्तीसगढ़ का, कल उत्तर प्रदेश और बिहार की बारी होगी और इसी तरह से आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों का मौसम पूर्वानुमान साप्ताहिक मैं बताता हूं। साथ ही साथ मैं अगले 3 दिनों का अपलोड करूंगा वेदर बुलेटिन सुबह के समय, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।